हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुबई, जो कि दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक माना जाता है, वो अपने मुल्क में एक आला सतह की यूनिवर्सिटी नहीं बना सका, लेकिन अयाशी और फहाशी का एक से बढ़कर एक अड्डा यहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो हकाइक बताने जा रहे हैं जो कि दुबई से ही मुंसलिक हैं, और साथ ही साथ हम आपको दुबई की तारीख के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, दुबई अपनी शानदार सनतों, तामीरात और रिहाइश के अजीम मंसूबा जात, खेलों के शानदार इवेंट्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंदराज के बाद दुनिया भर में मशहूर है। ये शहर सनतों के अलावा अयाशी और सियाहत के हवाले से भी दुनिया भर में जाना जाता है, और इस वक्त इस शहर में जारी अजीम तामीरात लोगों की आंखों का मरकज बने हुए हैं। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि दुबई दुनिया के 25 अमीर तरीन शहरों में भी शामिल है। दोस्तों, अगर बात की जाए दुबई की तारीख की, तो 1833 में बनी आस के कबीले से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 800 अफराद मखतूम खानदान की सरबराही में खलीज के दहाने पर आकर आबाद हुए। खलीज एक कुदरती बंदरगाह थी और जल्द ही ये माहीगिरी, हीरों और समुद्री तजारत का मरकज बन गई। 20वीं सदी के आगाज तक दुबई एक कामयाब बंदरगाह बन गई थी और दूर दराज के ताजिर वहां तजारत की गर्ज से आते थे। डेरा की जानिब यानी खलीज की साख, जिसे अरबी जुबान में बाजार कहा जाता है, साले समुंदर पर सबसे बड़ी मार्केट थी, जिसमें तकरीबन 500 दुकानें थी, जिनमें हर वक्त सियाहों और कारोबारी हजरात का हजूम रहता था। दोस्तों, 1940 तक दुबई की आबादी करीबन 40,000 थी, जिनमें 1/4 हिस्सा तारकिन वतन लोगों का था, और आज के दौर में दुबई की आबादी करीबन 33 लाख से तजावुज कर गई है। दोस्तों, आज की तारीख में दुबई का सरबराह मोहम्मद बिन राशिदुल मखतूम है, जिसे दुबई का मुमार भी कहा जाता है। वो शख्स जिसने दुबई की रेत में एक अजीम शान शहर तमीर कर दिया, जो आज के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मरकज बन चुका है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज दुबई में अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं और अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं। दोस्तों, दुबई जो कि आज से कुछ बरस पहले रेत के टेलों के सिवा कुछ न था, फिर इन रेत के टेलों ने तरक्की की और दुबई कहलाने लग गया। जहां दुनिया की सबसे बुलंद बिल्डिंग भी तमीर की गई, वहीं इस रियासत में कहने को तो इस्लामी कवानीन नाफिज हैं, लेकिन ये रियासत बहुत सारी बेहयाइयों का शिकार हो गई है और बहुत से लोग भाग भाग कर दुबई आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, दुबई को जदीद और आला बुनियादों पर इस्तवार किया गया है। इस शहर की बुनियादों में ये पॉलिसी रखी गई थी कि इस शहर को दुनिया भर के लोगों के लिए याशी का मरकज बनाया जाएगा, ख्वा आप किसी भी रंगो, नस्ल और मजहब से ताल्लुक क्यों न रखते हों। दुबई में आपको अयाशी के लिए मुकम्मल सहूलियात मुयस्सर होंगी। खास तौर पर दुबई में यूरोपियन वर्ल्ड को टारगेट करने के लिए अयाशी का सामान मुयस्सर किया गया है, क्योंकि दुबई का शेख बहुत जल्द ही ये बांध गया था कि पूरी दुनिया का पैसा इस वक्त मगरिब में मौजूद है। चाइना, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज में दुनिया का अक्सरियती पैसा मौजूद है। इसलिए इन ममालिक से लोग जब सैरो तफरीह के लिए दुबई आते हैं, तो इन लोगों को अपनी अयाशी का सामान ही मुयस्सर ना हो तो वो दुबई नहीं आएंगे, बल्कि वो दूसरे ममालिक को तरजीह देंगे। दोस्तों, चूंकि दुबई का शेख राशिदुल मखतूम बहुत पहले ही ये बांध चुका था, इसलिए वो दुबई को बहुत ही कम वक्त में आसमान की बुलंदियों पर ले गया। आज कहने को तो दुबई में इस्लामी शरीयत का निफाज है, यानी इस्लामी कवानीन के मुताबिक ही दुबई में फैसले किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुबई में आपको अयाशी और फहाशी के लिए ऐसे बरहना बीचेस भी मिल जाएंगे जो आपको यूरोप और मगरबी ममालिक में भी मुयस्सर नहीं। लेकिन दुबई के साहिल समुद्र पर मगरबी ममालिक के लोगों के लिए अयाशी का मुकम्मल सामान मौजूद है। यहाँ तक कि अगर अल्कोहल की बात की जाए तो दुबई में शराब बाआसानी दस्तयाब है और लोग बाआसानी शराब खरीद कर पी भी सकते हैं। दोस्तों, दुबई में बार्स और शराब के अड्डे मौजूद हैं, जहां आप शराब खरीद कर बाआसानी पी सकते हैं। दोस्तों, अगर मजीद दुबई के बारे में बात की जाए तो दुबई एक ऐसी इस्लामी रियासत है जिसमें सुअर का गोश्त आसानी से खाने को मिल सकता है, यानी सुअर के गोश्त के रेस्टोरेंट्स हर जगह पर मौजूद हैं। दोस्तों, सुअर जो कि इस्लाम के मुताबिक इंतहाई नापसंदीदा जानवर है और साथ ही इसे खाने के लिए मुकम्मल तौर पर हराम किया गया है, यानी कि इसको खाने
से इस्लाम में मुकम्मल तौर पर मना फरमाया गया। दोस्तों अगर बात की जाए दुबई के हुक्मरानों की दौलत की और इनके जाती लाइफस्टाइल की, तो कोई भी खुदा तर्स हुक्मरान जो अपनी रियासत को इस्लामी तर्ज पर चला सकता है, इनकी जाती जिंदगी भी बिल्कुल इस्लामी शरीयत के मुताबिक होती है। लेकिन अगर आप दुबई के हुक्मरान खुसूसन इनकी औरतों की निजी जिंदगी देखें तो वो बिल्कुल ही इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं है, बल्कि इनकी औरतें मगरबी रस्म और रिवाज और मगरबी तर्ज के कपड़े पहनना बेहद पसंद करती हैं। दोस्तों अगर दुबई में मौजूद क्लब और पब्स की बात की जाए तो एक ऐसी रियासत जो खुद को इस्लामी रियासत कहलवाती हो और जहां इस्लामी कवानीन नाफिज हों, वहां पर इन क्लब्स की कोई भी गुंजाइश नहीं हो सकती, क्योंकि ये तमाम मगरबी दुनिया के कल्चर हैं और इस्लाम में ऐसे फहाशी के अड्डों की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि जहां पर आप लाउड म्यूजिक के साथ नाच गाना करें और साथ ही साथ शराब व शबाब की महफिलें जमाएं। लेकिन दुबई के अंदर ये चीजें बहुत ही आम समझी जाती हैं और जगह जगह ऐसे क्लब्स मौजूद हैं जहां दुनिया भर से लोग टूरिस्ट के बहाने अयाशी करने आते हैं। दोस्तों अगर बुराई की बात की जाए तो बुराई ही बुराई को जन्म देती है, क्योंकि बुराई एक ऐसी चीज है जो अपनी जगह पर खत्म नहीं होती बल्कि आगे बढ़ती जाती है। और दुबई को देखकर आसपास की मुस्लिम रियासतों ने भी इस पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि वो भी इस पॉलिसी के तहत अपनी मुइशत को आसमान की बुलंदियों पर ले जा सकते हैं, जैसे दुबई लेकर गया है। इसी को देखते हुए सऊदी अरब के वली-उहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी इसी तर्ज के अयाशी और फहाशी पर मबनी शहर बसाने का फैसला किया और नियोम शहर के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें कोई भी शरई कानून का इतलाक नहीं होगा। यानी वो शहर जदीद शहर के नाम पर एक अयाशी और फहाशी का अड्डा होगा और पूरी दुनिया से लोग इस शहर में आकर इनका जो दिल चाहेगा वो कर सकेंगे। मोहम्मद बिन सलमान का ख्याल है कि ऐसा करने से वो सऊदी अरब की गिरती हुई मईशत को संभाल लेंगे। लेकिन दोस्तों इस्लाम का बताया हुआ रास्ता तो इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला के वादे तो इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। दोस्तों हराम रास्ते से कमाया हुआ पैसा वक्ती तौर पर आपकी मईशत को संभाल सकता है, लेकिन हकीकत में इस तरीके से कमाई गई मालो दौलत का हिसाब कब्र में देने के साथ साथ दुनिया में भी देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए औरतों के बारे में तो दोस्तों सऊदी अरब में लिबरलिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है और इस फैसले की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि वो सरजमीन जिस पर मक्का और मदीना मौजूद है, क्या उस सरजमीन पर भी अब खुलेआम बेहयाई और बेशर्मी वाले काम होंगे। तो दोस्तों ये बात अरब के सरबराहों के लिए एक लम्हा फिक्रिया और सोचने वाली बात है। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बेहयाई वाले कामों से निकाल दे और हम सबको अपने दीन की तरफ लौटा दे और तमाम गफलतों से बचाकर कामिल ईमान अता फरमाए, आमीन। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई अपडेट आपको बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।